गुड मॉर्निंग। अपन ने कल पढ़ा था कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। अब आज है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। अपन ने कल पढ़ा था कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अब आज है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। इससे अपन कैसे करते हैं। चौरास में संविधान संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि 2001 द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतभार होगा वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा। 2001 में भी जो मतभार तय किया जाएगा वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा। और नया परिवर्तन यानी इसमें परिवर्तन कब होगा। 2026 में ही परिवर्तन होगा। इससे पूर्व इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1971 की जनसंख्या ही इसका आधार मानी जाएगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अपन निम्न सूत्र काम में लेते हैं। विधानसभा की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मतभार यानी राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके सदस्यों का मतभार कैसे निकालते हैं। तो राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य की जनसंख्या कितनी है बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य संख्या भाग एक यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मतभार कैसे निकाला जाता है कि राज्य की कुल जनसंख्या के अंदर जैसे राजस्थान में विधानसभा के सदस्य का मतभार निकालना है तो राज्य की कुल जनसंख्या यानी राजस्थान की जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य संख्या जैसे राजस्थान में कितनी है 200 बटा 200 इनके अंदर कितने का भाग दे देते हैं 1000 का भाग दे दिया जाता है। जैसे अपन इसको निकाले कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 1971
की जनगणना इसका आधार मानी जाती है। तो इसमें 1971 में राजस्थान की जनसंख्या थी 257, 56, 65, 860, 65, 860। पैंसठ 860, 257, 65, 860, 806, 806 अपॉन कितने सदस्य हैं हमारे विधानसभा के? 200। विधानसभा के कितने सदस्य हैं? 200। इसमें 200 का भाग दे दिया जाता है और जो आता है इसमें 1000 का भाग हम दे देते हैं। अब इसको अपन सरल करें तो 1/28,829, 1/28,829 बटा 1000 बटा 1000, 1/28,829 बटा 1 बटा 1। अब इसमें भाग लें तो 1000 0 आने 327 को छोड़ दो, पॉइंट लगा दो, कितने आए? 128.829। जब पॉइंट के आगे, दशमलव के आगे ये अक्षर 5 या 5 से अधिक आता है तो उसे पूरा कर दिया जाता है और पॉइंट हटा दिया। तो कितना आया? राजस्थान 129। तो राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मतदान है 129। इस तरह से विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य का मतभाग ज्ञात किया जाता है। फिर बताता हूं, राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1। 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 57,65,806 थी। उसमें और राजस्थान विधानसभा में निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 200। 200 का भाग ले दिया तो कितने आए? 12,88,29। इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 12,08,829। इसमें भाग 1000 का भाग दे दिया, 1000 का भाग दे दिया तो 3 है 7, दाईं तरफ छोड़कर पॉइंट आ गया। ये पूर्णांक नहीं है तो यदि पॉइंट के आगे का अक्षर 5 या इससे अधिक आ जाता है तो उसे पूर्णांक बना दिया जाता है। तो राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मतभाग आया 129। इस तरह से विधानसभा के सदस्यों का मतभाग ज्ञात किया जाता है। ठीक है। अब संसद के सदस्यों का मतभाग कैसे ज्ञात किया जाता है तो इसको बताता हूं।
इसका सूत्र होगा संसद के निर्वाचित सदस्य का मतभार इज इक्वल टू सभी राज्यों की यानी संसद सदस्य का कैसे निकालें? इसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के कुल मत, सभी राज्यों की विधानसभाओं के कुल मत बटा सभी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के कुल मत, सदस्यों के कुल मत बटा इसमें किसका भाग लेंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, इसमें किस यानी संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, उनके निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की यानी कुल संख्या, इसमें भाग दे दिया जाता है तो संसद के निर्वाचित सदस्य का मतभार प्राप्त हो जाता है। जैसे अपने एक उदाहरण लेते हैं कि विधानसभा उनके कुल मतों की संख्या मान लो है, विधानसभा के कुल मत, विधानसभा के कुल मतों की संख्या है, विधानसभा में के कुल मतों की संख्या पड़ने वाली कितनी? अब निर्वाचित कुल सदस्य हैं संसद के, निर्वाचित कुल सदस्य हैं, निर्वाचित कुल सदस्य कितने हैं? 766, 766। अब अपन संसद के निर्वाचित सदस्य का मतभार ज्ञात करेंगे तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के कुल मत कितने हैं? 5,44,971 और संसद में
कि दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है अपनी 776। अब इसके अंदर 776 का भाग किया तो आया 702.2। अब 702.28 आया तो जैसा अपन पॉइंट के आगे ये अक्सर 5 से कम है तो आगे का दशमलव के आगे के अंक हटते जाते हैं। अभी अपन ने विधानसभा के लिए 5 से ऊपर आया तो इसको पूरा कर दिया था और 5 से कम आने पर यह इसको हटा दिया। तो संसद के निर्वाचित सदस्य का मत भाग कितना होगा 702। इस तरह से विधायक और सांसद इनके मत का मत भाग ज्ञात किया जाता है। और यदि निर्वाचक गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से प्राप्त होता है। अब विजयी उम्मीदवार जो विजयी होता है उसको कितने मत प्राप्त होने चाहिए और किसको विजयी घोषित किया जाए, इसके लिए है विजय होने के लिए विजयी होने के लिए मतों के नियतांश मतों का नियतांश कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए अपन सूत्र काम में लेते हैं। इज इक्वल टू जितने मत पड़े डाले गए वैध मतों की संख्या डाले गए वैध मतों की संख्या डाले गए वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या +1 यानी किस उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा जिसने जितने मत पड़े उनमें से वैध मत कितने हैं, उन वैध मतों की संख्या उसमें किसका भाग देंगे, निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या
यानी कितने सदस्य निर्वाचित किए जाने हैं प्लस 1, इसका भाग इसमें देकर उसमें 1 2 जोड़ दिया जा सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव मैदान में मान ले अपन एक उदाहरण है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मैदान में 4 उम्मीदवार। कितने उम्मीदवार हैं? 4। इनमें 4 उम्मीदवार हैं तो प्रथम वरीयता में क्या आएगा? कै को 3000, 2000, 4000, 6000, कुल मतदान 14,000। मान लो 4 उम्मीदवार हैं। कै, खै, गै और घै। कितने उम्मीदवार हैं? 4। कै को मिले प्रथम वरीयता में, कै को कितने मिले? 3000। कै को मत मिले 3000, खै को मिले 2000 और गै को मिले 4000 और घै को मिले 5। इस तरह से इन चारों को मत मिलते हैं तो निर्धारित मत कुल मतदान कितना हो गया? इनको अपन जोड़े तो कुल मत भाग इक्वल टू 0 0 0 5 4 9 11 11 से कुल मत भाग कितना हुआ? 14 है। तो इसके अंदर जो 4 उम्मीदवार है तो पहले के लिए निकालेंगे तो कितना आया? पहले उम्मीदवार के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा? 14,000 डालेंगे। मध्यमों की संख्या कितनी है? 14,000 बटा 1 प्लस 1, ये पहले सदस्य के लिए है, और प्लस 1 इज इक्वल टू 14,000। एक और एक कितने हुए? 2। तो 14,000 अपॉन 2 प्लस इज इक्वल टू कितने आए? 7,000 प्लस 1। 7,000 में 1 जोड़ा तो कितने हुए? 7,001। 7,001। तो प्रथम वरीयता की गणना में किसी भी उम्मीदवार को नियतांश के मत नहीं मिले, अतः मतों का हस्तांतरण आवश्यक है। इसी तरह से दूसरे चरण में और तृतीय चरण में और चतुर्थ चरण में और जिसको सबसे अधिक मत मिलते हैं वो विजयी घोषित किया जाता है। ठीक है। अब द्वितीय चरण के अपन निकाले, क्योंकि प्रथम चरण में किसी को नहीं मिले तो जो नियत थे न्यूनतम कोटा था उसके अनुसार किसी को नहीं मिले, तो जिससे सबसे कम मत मिले उनके मतों का हस्तांतरण किया जाता है। सबसे कम मत किसे मिले? खै को मिले, तो खै को, अब खै के कितने हैं? 5,000, गै के 10,000 और घै के भी 5,000। इन मतों को प्रथम गणना के मत में प्राप्त मतों को जोड़ने पर इन मतों की संख्या निम्न रहती है।
कै की कितनी रहती है 3500, कै की 3500, गै की 50,000, इसकी तो 35,000, इसकी 50,000 और भै की 55,000। इस तरह से वरीयता क्रम में सबसे अधिक किसको मिले, भै को मिले। तो भै राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भै राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और उसको राष्ट्रपति घोषित किया जाता है।